Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्टूडेंट फॉर बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको बेसिक कह सकते हैं। जितनी भी हमारी मौजूदा दौर की हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं या फिर आने वाली हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इसके अंदर जो हम लोग डिसीजन स्ट्रक्चर्स या इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं। थोड़ा बहुत इनके अंदर डिफरेंस होता है, डेवलपर चेंज करता है, अदरवाइज जो है वो ये तकरीबन हर किसी के अंदर ये सेम टर्म्स यूज होती हैं। तो इनको बेटा अच्छी तरह से समझ लेने का मतलब है कि हम हर लैंग्वेज को सीख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली हमने फॉर लूप को स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने जो है वो इसका अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन और उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है वो देखी और हमने प्रोग्राम्स को सॉल्व किया। आज भी हम इसके प्रोग्राम्स जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका पार्ट थर्ड है हमारा। पहले ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स इसके कर लिए हैं फॉर लूप के हवाले से। प्रोग्रामिंग सोल्यूशन फॉर लूप का क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉर लूप है क्या। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। क्या करती है, खास नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, यानी इसके अंदर पता होता है कि कब कहां से चीज शुरू होनी है, उसके अंदर कंडीशन कितनी दफा ऑपरेट करनी है और कितना कितना इसके अंदर इंक्रीमेंट आना है, यानी इसके अंदर हर चीज पता होती है। तो फॉर लूप हमारे लिए इस वजह से बेहतरीन है क्योंकि इसके अंदर हमें हर चीज पता होती है और हम उस चीज को उतनी दफा रिपीट कर लेते हैं। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा फॉर लूप के प्रोग्राम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं इन चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ताकि आप इनसे सीखें। और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जो है वो लाजमी तौर पे फॉर लूप के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन उनसे प्रोग्राम जो है वो लिखवाया जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो इसको बेटा गौर से देखिएगा, समझिएगा और इनको लाजमी तौर पे डेव के अंदर अप्लाई करके देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और पिछली वीडियोस भी चैनल पे मौजूद है, आप उनको भी देखें ताकि आप इनिशियल से लेकर फाइनल तक अच्छे प्रोग्रामर जो है वो बन सके हर चीज को सीख के। हाँ जी, सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। उसमें क्या है, हमारे पास फॉर का पहले वर्ड यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखनी होती है इसकी इनिशियलाइजेशन। ये चीजें रिपीट करने का मकसद ये है कि आप आज वाले प्रोग्राम्स को भी अच्छी तरह से समझ सके अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज देख रहे हैं। इनिशियलाइजेशन के बाद आपने कॉलन डालना है और उसके बाद जो सेमी कॉलन डालना है और उसके बाद आपने कंडीशन यानी जिसकी बेस पे आपने जो है इसको अप्लाई करना है। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास कंडीशन के बाद क्या आएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाएगा। समझ आ गई। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट को लिखेंगे। लाइक हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट 1 है, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट 2 है, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट 3 है एंड सो ऑन। स्टेटमेंट n तक जो है वो हमारा ये फॉर लूप स्ट्रक्चर जाता है। फिर हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर देते हैं। इसी को फॉलो करते हुए हमने जो है वो प्रोग्राम लिखने हैं। आज का हमारा जो पहला प्रोग्राम है, बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने एक नंबर यूजर की तरफ से एंटर करवाना है और उसके बाद उस नंबर का जो है वो टेबल, वो प्रोग्राम जो है वो खुद जो है एग्जीक्यूट करवाए, यानी कि वो उसका टेबल शो करवाए। लाइकवाइज हेडर सेक्शन आपको पता है कि हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इंक्लूड इसके अंदर conio.h भी करते होते हैं। उसके बाद हम लोग इंट मेन इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमने इंटीजर नंबर इसके अंदर इंटर करना है जिसकी बेस पे हमारा ये जो प्रोग्राम लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग बेटा इसके अंदर जो है वो सबसे पहले वेरिएबल डिसाइड करेंगे जो कि हमारा इंटीजर वेरिएबल क्या होगा हमारे पास उसका नाम हम रखते हैं क्योंकि हमने टेबल लिखना है, तो tab के नाम से मैंने टेबल, और उसके बाद c जो है उसके अंदर हमने जो सीक्वेंस इंटर करना है या फिर इनिशियलाइजेशन के लिए जो हमने ये वहां पे यूज करना है। क्लियर स्क्रीन करेंगे। उसके बाद क्लियर स्क्रीन करने के बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे क्योंकि अब यूजर से हमने चीज इंटर करवानी है। प्रिंट एफ, ठीक है, वो इंटर अ नंबर, इंटर नंबर फॉर टेबल, जिसका हमने टेबल शो करवाना है ना, उसका हमने क्या करना है,
वो नंबर इंटर करवाना है। इसकी वजह से इसको हमें स्कैन भी करना पड़ेगा। जब स्कैन करेंगे तो इसके पहले फॉर्मेट स्पेसिफाई और उसके बाद हम लोग इसके जो है आर्गुमेंट के अंदर एंड, ये किसके लिए हमारा इस्तेमाल हो रहा है, ये हमारा TAB जो हमने टेबल के लिए डिसाइड किया था। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद अब हम लोग जो है वो इसके अंदर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए फॉर का वर्ड इस्तेमाल करने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले सिंटैक्स बताया, उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इसकी इनिशियलाइजेशन और उसके बाद जो है वो इसकी लिखेंगे इनिशियलाइजेशन, यानी 1 से स्टार्ट होगी जो सी की वैल्यू है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन हमारी क्या होगी, वो टेबल हमें पता है कि हम लोग लाइक वाइज लिखते होते हैं आमतौर पे 10 तक। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने इसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अप्लाई करना, तो वो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल होगा। कंडीशन अप्लाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो हमने अब प्रिंट एफ करवाना है कि जो हमारा रिजल्ट है वो प्रिंट एफ कैसे हो। प्रिंट एफ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर मॉड्यूल डी, यानी कि हमने जब टेबल लिखना होता है तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मॉड्यूल डी मल्टीप्लाई विद मॉड्यूल डी, यानी इंटीजर मल्टीप्लाई विद द इंटीजर, दैट इज इक्वल टू, जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर में आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद स्लैश एन इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे टेबल को एक वर्टिकल ऑर्डर के अंदर लिखेंगे, यानी एक वैल्यू फिर दूसरी पे तीसरी एंड सो ऑन। और इसके अंदर हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं, एक तो हम लोग टेबलेट जो टेबल के लिए कर रहे हैं, फिर सी के लिए, और फिर उसके बाद जो टेबल मल्टीप्लाइड विद सी, ये तीनों चीजें जो है इसके अंदर हमारी प्रिंट एफ के अंदर इस्तेमाल हो जाएंगी। और इसके बाद हम इसको गैच करेंगे। चलें जी। अब हम लोग जो है वो लाइकवाइज, वो हमें ये कहता है कि इंटर नंबर फॉर टेबल, हम लोग जो है यहां पे एंटर कर देते हैं लाइक 5। वो क्या करेगा, वो शो करवा देगा 5 1s are 5, 2s are 10, 3s are 15 एंड सो ऑन, और 5 मल्टीप्लाई विद 10 दैट इज इक्वल टू 50। यानी पूरे का पूरा टेबल जो है वो हमें इसी सीक्वेंस के साथ जो है वो शो करवा देगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोग्राम। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम वो भी इसी तरह कि अगर आपने एक टेबल लिखना है और वो टेबल आपने फिक्स लेंथ में लिखना है। अब पहला तो हमने 10 तक लिखा, 2 का टेबल क्या लेंगे, जो 5 का टेबल हमने लिखा वो पूरा लिखा। अब हम क्या लेंगे, हमने स्पेसिफाइड, यानी हम सिर्फ उसका 5 तक या 6 तक नंबर जो है उसकी लेंथ रखना चाहते हैं, यानी स्पेसिफाइड नंबर जो है उसके अंदर हम डिजाइन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइक हम लोग जो है वो पहले वेरिएबल डिसाइड करते होते हैं, तो हम लोग इंटीजर इसके अंदर वेरिएबल हमारा आ जाएगा, एक तो हमारा टैब यानी टेबल आएगा। उसके बाद इसके अंदर एडिशनल चीज आएगी लेंथ, पीछे वाले प्रोग्राम की तरह ही है, और इसके अलावा सी है। क्लियर स्क्रीन। उसके बाद बेटा हम लोग जो है वो प्रिंट एफ, इसके अंदर दो होंगी हमारे पास, एक आएगा प्रिंट एफ इंटर अ नंबर फॉर टेबल। ठीक हो गया। उसके बाद इसको स्कैन करेंगे हम लोग। स्कैन करने के लिए मॉड्यूल डी होगा हमारे पास, और ये किसके लिए हमारे पास, TAB के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ दूसरा भी, क्योंकि हमने अब लेंथ भी इंटर करवानी है यूजर से, इंटर लेंथ ऑफ टेबल। ठीक हो गया बेटा। इसको भी स्कैन करते हैं हम लोग, स्कैन एफ, इसकी भी डाटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, और ये हमारा किसके लिए आ रहा है, ये लेंथ के लिए आ रहा है, LEN जो हमने डिसाइड किया था। इसको स्कैन करने के बाद अब हम लोग जो है वो फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। वो मैं जरा इधर लिख लेता हूँ, फॉर लूप। जी फॉर लूप में बेटा हम लोग क्या करेंगे, फॉर का वर्ड इस्तेमाल करने के बाद हम लोग जहाँ पे सबसे पहले सी की वैल्यू देंगे जो हमारी इनिशियलाइजेशन होगी, ठीक है, वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होगी। उसके बाद हम लोग जो है वो इसके अंदर कंडीशन क्या रखेंगे कि जहां तक हमने एंड करना है, वो कंडीशन हमारी सी इज लेसर देन और इक्वल टू द लेंथ, क्योंकि हमने लेंथ जो एंटर करनी है उसके अकॉर्डिंगली रखना है। और उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग इसके अंदर इंक्रीमेंट का अप्लाई करेंगे, और इंक्रीमेंट हमारा क्या होगा, सी के अंदर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ मॉड्यूल डी मल्टीप्लाइड विद मॉड्यूल डी इक्वल टू द मॉड्यूल डी, और ये हमारे पास होगा स्लैश एन, क्योंकि न्यू लाइन पे हमने शो करवाना है। और ये हमारे पास किन चीजों के लिए हो रहा है, एक तो टेबल के लिए हो रहा है,
उसके बाद दूसरी चीज इसके अंदर सी आ रही है और तीसरी आ रही है हमारे पास टेबल मल्टीप्लाइड विद सी। इस तरह हमारी प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। हम लोग गैच करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे आउटपुट इसकी आएगी। ऐसा होगा कि पहले वो हमसे कहेगा इंटर नंबर फॉर द टेबल, जिसका हमने टेबल लिखना, लाइक वो मैं 7 का टेबल लिखना चाह रहा हूं, मैं 7 यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उसके बाद वो मुझसे कहेगा इंटर द लेंथ ऑफ द टेबल, लाइक वो मैं 4 तक बस लेना चाह रहा हूँ, तो वो मैं आउटपुट दे देगा 7 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 7, 7 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 14, 7 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 21 एंड 7 मल्टीप्लाइड विद 4 इज इक्वल टू 28। इस तरह सिर्फ 4 नंबर तक उसकी जो है वो लेंथ रह जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर हमने क्या कि इंटीजर यूजर से एंटर करवाना है और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने जो है वो टेबल को शो करवाना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग इसी तरह जो है वो हमारी हेडर सेक्शन जो है वो सेम इसी तरह लिखा जाएगा और उसके बाद हम लोग इसके अंदर जो वेरिएबल डिसाइड करेंगे वो हमारे पास इंटीजर एन और सी, हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे क्योंकि हमने नंबर एंटर करना है। ठीक है, क्लियर सा ग्रीन इसको करते हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग प्रिंट एफ, क्योंकि जो है इसके अंदर हमने यूजर से एंटर करवाना है। ठीक है, प्रिंट एफ इंटर एन इंटीजर, क्योंकि इसके अंदर हमने इंटीजर का नाम लिया तो इंटीजर जो है वो एंटर करवा देते हैं। बात वही है, नंबर एंटर करवा लें या इंटीजर, एक ही बात है। इसको स्कैन करना है हमने, स्कैन एफ करेंगे और मॉड्यूल डी, और उसके बाद जो है ये हमारे पास किसके लिए आ रहा है, हमारे पास हमने जो डिसाइड किया था वो था हमारे पास एंड एन था। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है वो हम लोग इसके अंदर फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, फॉर, और उसके बाद सी की वैल्यू जो हमारी कहां पे स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, एंड देन हमारे पास सी जो है वो क्या करेगा, लेसर देन आर इक्वल टू, एक चीज सी जो हमारी वैल्यू है वो हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है, सॉरी, तो इस वजह से हमारी इनिशियलाइजेशन 10 से स्टार्ट होगी और सी की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू 1 आएगी, यानी 10 से 1 की तरफ हमने जाना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये डिक्रीज होगा। ठीक हो गया, यानी कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक एक वैल्यू कम करते जाएंगे, इस तरह ये हमारा डिक्रीज होते जाएगी। देन प्रिंट एफ क्या करे, वो प्रिंट एफ वो करेगा मॉड्यूल डी मल्टीप्लाइड विद मॉड्यूल डी इज इक्वल टू मॉड्यूल डी स्लैश एन, और उसके बाद कॉमा डाल के हमारे पास ये किन चीजों के लिए हम लोग कर रहे हैं, एक एन के लिए कर रहे हैं, उसके बाद सी और फिर एन मल्टीप्लाइड विद सी। इस तरह ये हमारी प्रिंट ऑफ हो गई। गैट्स यूज करते हैं और उसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं कि अब क्या है, वो हमें कहेगा इंटर एंड इंटीजर, इंटर एंड इंटीजर। हम लोग इंटीजर इंटर करेंगे, लाइकवाइज वो हमने इंटर कर दिया 5। ठीक है, तो उसका टेबल रिवर्स ऑर्डर में शो करवा देगा, 5 मल्टीप्लाई विद 10 दैट इज इक्वल टू 50, 5 मल्टीप्लाई विद 9 दैट इज इक्वल टू 45। इसी तरह वो 5 मल्टीप्लाई विद 1 इज इक्वल टू 5, यानी ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर उस इंटीजर का जो है वो टेबल शो करवा देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम बेटा हमारा ये है कि कोई इंटीजर जो है वो उनके स्केयर का सम जो है वो फाइंड करे, यूजर से एंटर करवाए इंटीजर और उसके बाद उसके स्केयर्स का सम जो है वो शो करवा दे। लाइकवाइज ये हमारे 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर एंड सो ऑन। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिसाइड करेंगे। हमारे पास एन और सी वेरिएबल आएंगे इसके अंदर, इंटीजर एन और सी, हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए। क्लियर स्क्रीन की हमने, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो ये इसके अंदर एक और चीज भी हमारी डिसाइड होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर इनको सम करना, इस वजह से लॉन्ग इंटीजर हमारे पास इनकी वैल्यू जो है वो सम भी आएगी। हमने एक और वेरिएबल डिसाइड किया। अब क्लियर स्क्रीन की, या फिर सम इक्वल टू हमारे पास 0 है, पहले सम इक्वल टू 0 करने के बाद हम लोग एंटर करवाएंगे यूजर से वो इंटीजर, प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, जो यूजर इंटर करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसको स्कैन भी करते हैं, मॉड्यूल डी, और ये हमारे पास है एंड, किसके लिए, हमारा ये है एन के लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है वो फॉर, इसको जो है वो फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर, उसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी और हम लोग सी इज लेसर देन और इक्वल टू
n के, यानी उस नंबर से कम हो और उसके बाद जो है वो इसके अंदर क्या होता जाए, हमारे पास c इंक्रीमेंट करता जाए। ठीक है बेटा। उसके बाद जो है वो फार के अंदर हम लोग ये सम इज इक्वल टू, क्योंकि हमने दूसरी शर्त भी इसकी पूरी करनी है कि सम के अंदर अगला नंबर जो है वो ऐड होता जाए। सो सम प्लस सी मल्टीप्लाइड विद सी, उसका क्योंकि स्केयर ऐड करना है इस वजह से हम लोग सी और सी का स्केयर ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रिंट एफ जो है वो लास्ट आउटपुट के लिए हमारी क्या आएगी, सम इज मॉड्यूल डी यानी इंटीजर स्लैश एन। ठीक है, और ये हम लोग काम किसके लिए कर रहे हैं, सम के लिए। गैच करेंगे और ये हम लोग वो अब हमसे कहेगा इंटर अ नंबर, लाइकवाइज वो हम लोग नंबर इंटर करते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं 5 इंटर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो खुद ब खुद इस फार्मूले के थ्रू वो शो करवा देगा कि उसका आंसर हमारे पास आएगा 55। इसी तरह वो ऐड करता जाएगा 5 तक और इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको आज वाले ये प्रोग्राम्स अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। फॉर लूप के हमने एग्जीक्यूशन की, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है वो अगेन इसके मजीद और प्रोग्राम भी करेंगे। तो इनकी अच्छी तरह से डैब में प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई मसला या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। फीडबैक के साथ जो है वो आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दूसरों के साथ चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।